गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरे चैनल मैथ कैलकुलेशन विद अमित में आप सब लोगों का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक युग्म। रैखिक आप पढ़ चुके हैं। रैखिक में क्या होता है, जो भी हमारी पावर होती है, जो डिग्री होती है, उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। ये देखिएगा, ये जो हम रैखिक, ये देखिए रैखिक पढ़ के आए थे ना। रैखिक में क्या था देखिएगा, जो पावर थी उससे भी क्या थी? 1 थी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेटा, ये इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो समीकरण दिया होता है उनके बारे में हम इनको करना है। ठीक है, ये देखिएगा लिखा हुआ दो चरों में रैखिक युग्म। दो चर कह रहे हैं, दो चर मतलब ये जो हमारे कोफिशिएंट एक्स वाई या ए बी या बी सी, कोई दो चर होंगे, उनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। इनका एक समीकरण बना होगा और उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। 3.1 देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। मतलब अगर वो 1 साल की थी तो उससे 7 गुना वो जो उसके पिता थे वो 7 साल के थे। अब से 3 वर्ष बाद जैसे वो 1 साल की थी ना, तो फिर वो हो गया, कह रहे हैं आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जैसे हमने एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा आफ्ताब और ये हो गया हमारी उसकी पुत्री। ठीक है, वो कह रहा है पुत्री जब तुम 1 साल की थी ना, 7 साल पहले, तो मैं तुमसे 7 साल का था। मतलब जब 7 साल पहले की बात बता रहा है, जब वो पैदा हुई होगी 1 साल की थी, वो 7 साल का। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो ऐसे तो होगा नहीं। अब से 3 वर्ष बाद तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले क्या ही हुआ है, इसीलिए हम जो ये एक्स वाई पुट करते हैं, इसीलिए पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम कांस्टेंट टर्म लें तो नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कोफिशिएंट लेते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है आपसे 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणित और ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है और ग्राफ में इसको डिनोट करना बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखिएगा आप। देखिए आफ्ताब और पुत्री थे बच्चों। आफ्ताब पुत्री में क्या कह रहा है, आफ्ताब उनकी आयु हमने मान ली एक्स और वाई। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात करेंगे तो घटाएंगे ना आयु में से, तो इसमें से 7 घटा दिया, इसमें से 7 घटा दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ये इसे 7 गुना आयु का था ना बच्चों। तो ये बताओ, तो ये हम इसको बराबर क्यों लिख रहे हैं? बराबर तो नहीं हो सकते। बराबर कब होंगे? जैसे ये 10 है, ये 2 है, ये इसका 5 गुना 10, ये 10 इसका 5 गुना है 2 का। तो हम इसी को जब 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बात बराबर हो जाएंगे ना। ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10। इसी तरीके से 7 वर्ष पूर्व इसके 7 गुना था ना, हम पुत्री के आयु को ही 7 से गुना कर देंगे तो दोनों को बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अब 3 वर्ष बाद, जो ओरिजिनल आयु थी उनकी बच्चों, करंट आयु ये है इनकी, इसमें 3 साल बाद कह रहे हम 3 गुना रह जाऊंगा, तो फिर वही पुत्री को 3 से गुना कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इक्वेशन हमें बनानी है, इसको सोल्व करके पहले ये एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया हमने। देखिए x - 7 इक्वल टू 7y - 7 अंतर मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x - 7y इक्वल टू 42। ठीक है, इसी तरह से इधर x + 3 3y + 3 x + 3 3 के अंदर गुना करें 3y + 9, कोफिशिएंट वाले एक तरफ x - 3y, ये 3 उधर जाके माइनस का 9 - 3 बराबर 6 हो गया। एक ये बन गई। अब हमें क्या कह रहा है दूसरा, ग्राफ में डिनोट करना है ना। ग्राफ में डिनोट करने के लिए बच्चों ये वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 7y उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का, मतलब माइनस का, तो इधर जाके प्लस का हो गया 7y - 42। अब देखिए इधर x की वैल्यू निकालने में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 6 पुट की, 6 × 42, यहाँ पे 6 पुट करेंगे y के जगह पे, 7 6 42 42 गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये वैल्यू तो आ गई होगी आपको समझ में। x बराबर देखो y की जगह मैंने 6 रखा, -42 था, 7 6 42 -42 बराबर है 0 रह गया, इसलिए 0 आ गया। इसी तरह से 5 रखे, 7 5 35 प्लस का और 42 माइनस का, तो माइनस के 7 रह जाएंगे x की वैल्यू। x इधर अकेला है तो इधर वैल्यू रख रहे हैं, इधर अपने आप वैल्यू आ रही है। उसी तरह से 7 रखेंगे, 7 7 49 49 में से 42 गए 7,
एक तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से इधर ही निकालेंगे, एक्स की निकालनी है, 3y माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 3y प्लस 6 अधिक एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 0 0 6 रह गया, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 कम 3 ये माइनस का 3 प्लस का 6 3 रह गया, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस की 3 दूनी 6 माइनस का 6 में से 6 गई 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बस इसमें ग्राफ में मैं दर्शाना, पहले ये ग्राफ रख लेते हैं, देखिएगा एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, ये हो गया हमारा डॉट। अगला एक्स की वैल्यू -7, एक्स की वैल्यू -7 देखिएगा ये रहा, और वाई की 5, वाई 5 का हमारा 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, ये देखिएगा एक्स की वैल्यू 7, वाई की 5 ये रख दी, यहाँ पे डिनोट कर दिया। फिर तीसरी वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 7 और एक्स की वैल्यू 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 और इसकी वैल्यू 7, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी वैल्यू आएगी। ये हाथ से डिनोट किए हुए इसलिए आपको थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा होगा, पर आप ग्राफ पेपर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा बच्चों। इसी तरह से फिर दूसरा निकालना है, दूसरी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 6, वाई की 0, एक्स की वैल्यू 6, वाई यहाँ पे क्या 0 है, ये रख दिया जैसे हमने 3.1 एक्सरसाइज थी बच्चों। अब दूसरा एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1 ही आ गई। अगला एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये रही 2, इसको फिर यहाँ मिला देंगे, ये रहा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। बस इतना ही तो सब करना था इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में ना 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, 3 बैट और 6 गेंद खरीदी। उसने बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। वही बीजगणित में और ज्यामिति में इसको दर्शाना में। तो देखिएगा, बल्ले को हम एक्स मान लेते, गेंद को वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए के। एक हमारी बन गई इक्वेशन, एक्स एक बल्ला था और 2 गेंद थी, 1300 रुपए की, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहला काम तुम्हारा पूरा हो गया, बीजगणित वाला। बीजगणित अब ग्राफ के लिए काम करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ये रही दिस, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 39 होता है, ये 6 वाई प्लस का इधर जाके माइनस का, और एक्स की वैल्यू निकालने तो इसके गुना में है ना 3, इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यही फिर ऐसे बना के बॉक्सेस, उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हमने एक्स की निकालनी है तो वाई की पुट करेंगे तभी तो एक्स की आएगी। यहाँ पे वाई की हमने देखिए क्या रखी, इधर 0 रखी, वाई की हमने 0 रख ली, 0 हो गया। 39 को 3 से भाग करेंगे तो 1300 आएगा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी वैल्यू इसलिए रख रहे हैं बेटा, जिस हिसाब से क्वेश्चन है ना उस हिसाब से रखनी होती, नहीं तो अगर हम 1301 से स्टार्ट करें 1 2 3 4 आपका पूरा पेज खत्म हो जाएगा, वैल्यू नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 500 रखी, 500 रखी तो 6 5 30, 3000 हो गया, 39 में से 3000 गए, 900 बच गए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300। फिर रखेंगे 600 रखी इधर, 36 39 में 36 को 300, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट, ये देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2y उधर माइनस का हो गया जाके। हमने वाई की वैल्यू 500 रखी, 5 दूनी 100, 1000 आ गया, एक्स की वैल्यू 300। 600 रखी, 6 दूनी 12, 100 रह गई। 7 दूनी 14, 7 रखी तो 1300 में से माइनस के 1400 गए, माइनस के 100 रह गए। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन पे डिनोट किया हुआ है, देखिए ग्राफ पेपर पे मैंने वैल्यू ली है, 0 होती है, देखिए 100 मिली, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और ये हमारा 1300। ठीक है, ये देखिए पहली कंडीशन हम प्रूव कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1300, वाई की 0 यहीं पे आ जाएगा। दूसरी क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 300, हमारा देखिए 300 ये रहा, और वाई की वैल्यू 500, 100 200 300 400 और ये हमारा है 500, इसके सामने आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 100, वाई की 600, 100 ये देखिएगा, एक्स की वैल्यू 100 ये रही, वाई की 600 500, ये 600 इसके सामने आ गया। ठीक है ना, अब सेकंड पर रखते हैं, देखिएगा एक्स की वैल्यू 300 ये रही 300, वाई की वैल्यू 500 ये इसी पे आ गया, इसी पे आ जाएगा बच्चों। फिर एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 600, 100 600 ये इसी पे आ गया। तीसरा क्या है, एक्स की वैल्यू -100, ये इधर माइनस के नंबर है बेटा, होता ना लेफ्ट राइट, लेफ्ट में इधर एक्स के माइनस होते हैं, इधर राइट
प्लस के होते हैं हमारे एक्स के, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको पता भी होगा, ये वाली, ठीक है। देखिए अब ये 100 था माइनस का एक्स की वैल्यू और वाई की 700, ये 700 रही और ये इस पे डिवाइड करते हैं, मतलब इसी के ऊपर ये लाइन आ जाएगी बिल्कुल सेम बच्चों, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य है किसी दिन 60 था, 4 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो का 300 रुपये हो गया, बीज गणित और ज्यामिति में इसको दर्शाइए, ठीक है। वही हम मान लेंगे सेब एक्स अंगूर वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपये। 1 महीने बाद कितने, 1 महीने कह रहा है, हाँ 1 महीने बाद 4 किलो सेब, देखिए 4 किलो सेब को हमने क्या माना है एक्स, अंगूर को हमने वाई माना है, तो 2 किलो कह रहा था, ये देखिए रख दिया, 2 वाई बराबर 300। 2 हमारी बन गई इक्वेशन, पहला काम खत्म, कौन सा, बीजगणित वाला। अब बात करते हैं ग्राफ पेपर की, फिर ग्राफ से देखिए इसको सोल्व आउट करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से, किसी की भी निकाल सकते हैं हम, या एक्स की या वाई की, किसी की भी दोनों में से हम। देखिए हम पिछले क्वेश्चन में मैं एक्स की निकालता आ रहा हूँ ना, ये रही, ये देखिए एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली इधर की एक्स की। अब इधर वाई की निकाल लेंगे, वाई बराबर ये इधर 2x जाके किसी से माइनस का, अब देखिए वैल्यू रखते हैं, इसी तरह से इसको कर लेते हैं, वाई की वैल्यू निकालनी है, ये 4x उधर जाके माइनस का हो गया और वाई के गुना में 2 था इधर जाके भाग में हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, 10 रखी हमने, 10 दूनी 20, 160 में से 20 गए 140 रह गए, 20 रखी 20 दूनी 40, 160 में 40 गए 120 रह गए, 30 रखी 30 दूनी 60, 160 में 60 गए 100 रह गए। एक कंडीशन, इसी तरह से दूसरी वाई के रखेंगे, एक्स की वैल्यू 10 रखी, 10 चौक 40, 300 में से 40 गए कितने, 160 रह गए, 300 में से 40 गए कितने रह गए, 260, 260 को 2 से भाग करेंगे तो 130 आ जाएगा। फिर 20 रखेंगे, 20 चौके 80, 300 में से 80 गए कितने रह गए, 220, 220 को 2 से भाग देंगे तो 110। फिर रखेंगे 30, 30 चौका 120, 300 में से 120 गए 180 रह गए, 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ये हमने रख ली 10-10 की उसमें लिया ना, क्योंकि 10 की कंडीशन 10-10 में रख लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे। तो देखिए एक्स का मान 10 है, ये 10 रहा, 140 ये रहा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये रख दिया मैंने वैल्यू। फिर थी 20, ये 20 रही, वाई की वैल्यू कितनी थी 120, ये हमने रख दी, देखिए ये 30, 120। फिर एक्स की वैल्यू कितनी थी 30, ये रही 30 हमारी, और उसकी वैल्यू थी वाई की 100, तो 100 हमारी ये रही, देखिएगा 140, 130, 120, 110 और ये हमारी 100, ठीक है ना, इसके सामने आ गई। अब दूसरी एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 130, ये रही 40 है, ये तो 30 रहा, ठीक है। फिर ये 20 है, दूसरी 110 है, 100, ये 110 आ गया, ये रहा 110। फिर तीसरी क्या है 30 है और वो 90 है, ये नंबर है उसके सामने, ग्राफ डिनोट कर देंगे, दोनों पैरेलल आ जाएंगे। ये थी आपकी एक एक्सरसाइज 3.1 बच्चों, जो कि कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।